नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 2 चयन परीक्षा का आयोजन 20 अप्रैल से किया जा रहा है और इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो शामिल होने वाले अभ्यर्थी 1,60,000 अभ्यर्थी कुछ इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जहां अभ्यर्थियों का इंतज़ार एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत चल रहा है, वहीं चर्चा हो रही है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुपात में जो है एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे। तो वैसे कि आप सभी को पता है कि एएसबी 7 दिन से लेकर के 12 दिन के बीच में अपने एडमिट कार्ड को जारी करते हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप सभी का जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम की डेट रखी गई थी 5 मार्च के आसपास में और एडमिट कार्ड जो है वो 27-28 फरवरी को जारी किए गए थे। उसी हिसाब से आप सभी के भी एडमिट कार्ड जो हैं वो 10 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में आपके कभी भी आ सकते हैं। परीक्षा तिथि को लेकर के ईएसबी बोर्ड ने ऑफिशियली भी आपके बीच में अपडेट दिया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑफिशियली अपडेट आया था ईएसबी बोर्ड की परीक्षा तिथि को लेकर के था और एग्ज़ाम शेड्यूल में भी परिवर्तन करते हुए ईएसबी बोर्ड ने आप सभी को बताया था। लेकिन प्रश्न वही है कि एडमिट कार्ड आ तो जाएंगे 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में, लेकिन शुरू में जो पेपर होगा, जैसे 20 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं पेपर, तो शुरुआती समय में पेपर किसका होगा, क्योंकि पेपर जो है वो 10 से 12 दिन आपके या 10 से 15 दिन तो एटलीस्ट चलेंगे ही चलेंगे। तो शुरू में पेपर किसका होगा, एग्ज़ाम शेड्यूल में पहले किसकी परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा आपका प्रश्न है। इसको लेकर के मैं 2018 की भर्ती का अब यहाँ अगर आप देखें तो मित्रों, ये जो है 2018 में आप सभी की चयन परीक्षा हुई थी। जिस हिसाब से इस चयन परीक्षा आयोजन किया गया था वो 2018 में था। यहाँ आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ एग्ज़ाम है, यहाँ उसका कोड था, पेपर कोड। ये एग्ज़ाम डेट 2018 की है, ये शिफ्ट थी, ये विषय था, ये दिन थे, ये शिफ्ट का नंबर था और ये शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट का नाम था। इस हिसाब से इस परीक्षाओं में अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आप सभी को देखेगा कि यहाँ भाषा की परीक्षाओं को शुरुआती समय में मौका दिया गया। मतलब जो आप लोगों ने लैंग्वेज ली है, जिस भी भाषा का आपने सिलेक्शन किया था, उसी भाषा को आपने प्राथमिकता के आधार पर पेपर में दिया जाएगा। मतलब जैसे कि आपका हिंदी है, ठीक है, यदि आपका हिंदी है या तो आपकी अंग्रेजी है, इंग्लिश है या आप सभी की संस्कृत है। शुरू में जो पेपर आपको देखेंगे वो लैंग्वेज के ही पेपर होंगे, मतलब शुरू की शिफ्टों में। उसके बाद जो धीरे धीरे है, उसके बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो उस हिसाब से दिखेगा जिस हिसाब से इसमें दिया गया है। जैसे आपको हो सकता है साइंस का पेपर दिख जाए या गणित का और सोशल साइंस का। इसमें हालांकि हिंदी का आखिरी में हुआ था, लेकिन ये 2019 का शेड्यूल है। इसमें आपको देखने को हो सकता है कि ये सेम का सेम शेड्यूल 2025 की चयन परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये ज़रूर तय है कि भाषा का पेपर आपका पहले लिया जाएगा और उसके बाद आप सभी की जो विषय के पेपर है वो बाद में लिए जाएंगे। तो आप सभी जो है 20 अप्रैल को टारगेट मानते हुए अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि जो भी टाइम मिलेगा वो एग्ज़ाम के समय रहेगा। अभी से अगर आप देखें तो आपके पास में पर्याप्त 10 दिन है। अगर आपका पेपर 20 तारीख से भी है तब भी आप 10 दिन में अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपका पेपर 25 अप्रैल से है तब भी आपके पास 15 दिन है। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी में अभी के 10 दिन को ही लास्ट मान के चलें। ये बिल्कुल नहीं सोचें कि आपको एग्ज़ाम के दिन से और भी टाइम मिल जाएगा। वो एक अलग बात है कि रिवीजन आप ज़रूर कर सकते हैं उस टाइम में, पर बेस्ट यही है कि आप आखिरी 10 दिन को ही मान कर चलें और इसी 10 दिन में आप अपना बेस्ट देकर तैयारी करें। आखिरी तैयारी हमेशा बेस्ट होती है। जो रिवीजन कर रहा है इस समय, उसी को इस एग्ज़ाम में जीत मिलेगी, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। इस रिवीजन के साथ आप अपने आप को बहुत बेस्ट दे सकते हैं, परीक्षा में अच्छा दे सकते हैं। तो एडमिट कार्ड के लिए आपको सिर्फ 2 दिन का वेट और करना है। 10 से 12 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एग्ज़ाम का सेंटर आपको, एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम की डेट आपको पता चल जाएगी। तो 2 दिन का वेट और कीजिए। जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं आप सभी के बीच में जानकारी ज़रूर पहुँच जाएगी।